हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, इग्नू बीसीए के असाइनमेंट्स क्वेश्चंस आ चुके हैं और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स वरीड हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखिए कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये कंप्लेंट्स होती हैं कि हमारे असाइनमेंट्स में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके पीछे का एक रीजन है बिना सोचे समझे सिर्फ कॉपी करके आंसर्स लिख देना। देखिए, आंसर सही होना भी जरूरी है जो आप कॉपी कर रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज जो कंसीडर आपको करनी होगी कि सब लोग किसी एक ही सोर्स से मिल रहे असाइनमेंट की पीडीएफ से कॉपी करके देते हैं। तो स्टडी सेंटर वालों को भी पता चल जाता है कि ये एक जैसे असाइनमेंट्स हैं, तो वो फिर मार्क्स देने में भी इंटरेस्ट नहीं लेते। तो ये दो मेन रीजन का ध्यान रखिए। सबसे पहले कि आपका आंसर करेक्ट हो, सही होना जरूरी है। और दूसरा, वो सबके जैसा एक जैसा कॉपीड ना हो, थोड़ा यूनिक हो। इन दोनों ही चीजों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं अपनी इस वीडियो में, जहां हम आपको सबसे पहले 100% एक्यूरेट आंसर देंगे हर क्वेश्चन का। और दूसरा, ये यूनिक होगा, बिल्कुल कहीं पीडीएफ वगैरह से कॉपी नहीं किया गया है। एक एक क्वेश्चन खुद हम लोगों ने सॉल्व किया है। सो इसे अगर आप कॉपी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो ये आपको समझ में भी आएगा और यूनिक होने की वजह से अच्छे मार्क्स आने की भी उम्मीद है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाने वाला हूं एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट्स हम अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डालेंगे। आप लोग वहां से देखकर अच्छे से समझकर प्रिपेयर कर सकते हैं अपने असाइनमेंट। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक असाइनमेंट MCS 207 का। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग एक बार YouTube पर जाकर हमारा चैनल सर्च करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राइट, ये हमारा चैनल है BCMCA गाइड। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक्स से हम लोगों को एप्रिसिएशन मिलता है और मोटिवेशन मिलती है और करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक असाइनमेंट MCS 207 का। तो स्टूडेंट्स, ये MCS 207 का असाइनमेंट है जुलाई 2026 जुलाई 2027 सेशन का। राइट, और इसके जो क्वेश्चंस हैं गाइस, अगर हम चलकर देखें तो ये रहा MCS 207 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। राइट, ये BCA न्यू और BCA ऑनलाइन दोनों के लिए है। MCS 207 है, 2026 और 2027 का है। तो गाइज, इस असाइनमेंट के आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बहुत एक्यूरेसी से बनाए हैं। राइट, बहुत सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज मैनर में इस क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं। तो चलिए मैं आपको इनके आंसर्स शेयर करता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा MCS 207, लेटेस्ट है 2026 2027 का। राइट, इसके क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए नोट डाउन कर दिए हैं और प्रॉपर आंसर्स भी कर दिए हैं। चलिए तो देखते हैं इस असाइनमेंट को। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करेंगे। राइट, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप आंसर भी देख सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट 7th पॉइंट पर आकर कंप्लीट होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। और अब एक एक करके इनके आंसर्स देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें एक ईआर डायग्राम ड्रॉ करना है। राइट। हेल्थ एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, जिसमें ये लोग पेशेंट्स की, डायग्नोस्टिक टेस्ट की, डॉक्टर की और टेस्ट रिजल्ट्स का डेटा रखेंगे। तो चलिए दिखाता हूं आपको ईआर डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 1 के सी में जो आपने ईआर डायग्राम ड्रॉ करा है, अब उस ईआर डायग्राम को नॉर्मलाइज्ड टेबल्स में कन्वर्ट करने का समय है। सो आपको इन्हें टेबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट के दिखाना है और 3NF तक उसका नॉर्मलाइजेशन भी करना है। तो जो ईआर डायग्राम है उसी से इंस्पायर्ड, उसी को लेकर हम लोगों ने रिलेशंस ड्रॉ करे हैं। राइट। आइए मैं आपको रिलेशंस दिखाता हूँ। ये रिलेशंस हैं, मैंने इन्हें ऐसे हॉरिजॉन्टली बना दिया है। आप अपनी असाइनमेंट पेपर पर इनको एक ऐसे हॉरिजॉन्टली ना बना करके वर्टिकली बनाएं। पहले रीजन टेबल बनाएं, उसके नीचे ये पेशेंट टेबल बनाएं, उसके नीचे ये डिसीज टेबल बनाएं, फिर डायग्नोस्टिक टेबल बनाएं। यानी ऐसे हॉरिजॉन्टली ना बना करके एक के नीचे एक के नीचे एक बनाएं। मुझे आपको शो करना था, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के ई पार्ट पर। देखिए यहां हमें इंडेक्सेस के बारे में बताना है, और फिर ये जो इंडेक्सेस के टाइप्स हैं, प्राइमरी इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स, इन सबको भी एग्जाम्पल के साथ समझाना है। सो थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक है। आइए इसका भी आंसर प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ई। ये तो आपको पता ही होगा कि इंडेक्सेस जो हैं बेसिकली डेटाबेसेस में सर्च फास्टर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हमारी बुक के आगे इंडेक्सेस होते हैं ना, जिनकी मदद से हम अपनी बुक में भी किसी टॉपिक को बहुत फास्टली सर्च कर लेते हैं। सिमिलरली इंडेक्सेस भी हमारे डेटाबेस में सर्च फास्टर करने के काम आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, के ए सेक्शन पर। ए सेक्शन में इन्होंने एक डेटा सेट रिलेशन, एक टेबल दे रखी है जिसकी ये कुछ फील्ड्स दे रखी हैं। एक टेबल है डेटा सेट नाम से, ये उसकी फील्ड्स हैं। इसमें आपको प्राइमरी की आइडेंटिफाई करनी है और कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो पहचानना है। तो चलिए देखते हैं कैसे किया गया है।
अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा हो, हमारी ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे आंसर्स लिखें अपनी कॉपी में। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बी पर। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, जहां पर आपको 8 से 10 रिकॉर्ड्स फिल करने हैं टेबल्स के अंदर, और ध्यान रखना है डुप्लीकेसी ना हो और इंसर्ट अपडेट डिलीट से रिलेटेड एनॉमलीज यानी प्रॉब्लम्स ना हो। तो मैंने वही टेबल ऊपर वाली बनाकर, जो ऊपर मैंने अभी इससे पहले वाले ए पार्ट में लिया है, उसी टेबल को बनाकर ऐसे ही कुछ भी डेटा लिख लिया। जरूरी नहीं है आप मेरा ही लिखें, आप कुछ भी नाम लिखिएगा, चेंज करिए, थोड़ा अलग लगेगा। राहुल शर्मा, प्रिया सिंह, ये नाम मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिए हैं। आप ये नाम बदल दीजिए, आप चाहें तो और छोटी मोटी डेट्स बदल सकते हैं, ये डेट्स वगैरह चेंज कर लीजिए। ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस अगर आप चाहें तो कर सकते हैं अपने असाइनमेंट को यूनिक दिखाने के लिए। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सी पर। यानी ये सारे इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है। ए वाले में आपसे फंक्शनल डिपेंडेंसीज पहचानी, बी वाले में आपसे उसमें डेटा फिल कराया, और यहाँ पर उन्हीं टेबल्स को अब ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक तोड़ने के लिए, यानी डीकम्पोजिशन करने के लिए कह रहा है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म दोनों ही नॉर्मलाइजेशन के फेज हैं, जहां पर इन फेजेस के अंदर बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसीज ढूंढ के उनको डीकम्पोज किया जाता है। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 2 का सी भी उसी से रिलेटेड है। आइए इसका आंसर भी देखते हैं।
यहां से क्वेश्चन नंबर 2D से एक नया क्वेश्चन शुरू हुआ जहां पर आपको रिसर्च पब्लिकेशन सिस्टम की तीन टेबल्स दे रखी हैं, रिलेशंस हैं, रिसर्चर, पब्लिकेशन और ऑथरशिप। इसके ऊपर आपको कुछ, इन टेबल्स के ऊपर कुछ सीक्वल क्वेरीज परफॉर्म करने के लिए दी गई हैं। तो आइए इन सीक्वल क्वेरीज को भी लिखते हैं इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स के साथ इन तीन टेबल्स पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3A पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ और यहाँ पर आपको एसिड प्रॉपर्टीज समझाने को बोला है। एसिड का मतलब डेटाबेस में चलने वाली हर ट्रांजैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो फॉलो करनी होती है। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। और उसको एक एग्जांपल से समझाना है। तो इन चारों को, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी और आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, आई स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन, सॉरी, राइट, इन चारों को इस एग्जाम्पल के साथ समझाना है। तो चलिए अटेम्प्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है ये, राइट, जिसमें कुछ ट्रांजैक्शंस को सीरियलाइज करके दिखाना है और फाइनल वैल्यू बतानी है एक एक्स वेरिएबल की। तो चलिए आंसर क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, या मैं आपको दिखा देता हूं एक बार क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, ये रही ट्रांजैक्शंस, राइट। इन ट्रांजैक्शंस को आपको करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, राइट। चलिए हम देखते हैं। ये आप चाहें तो यहाँ T1 और T2 के बीच में टाइम, T1, T2 और एक्स, इनके बीच में आप टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं।
बेसिकली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पूछे गए एक एक पार्ट का ध्यान रखा है कि कहीं क्वेश्चन में पूछी गई कोई बात स्किप ना हो जाए। तो कोशिश की है कि एक क्लियर फॉर्मेट में आपके सामने आंसर हो, और क्वेश्चन में जो जो पॉइंट्स कंसीडर किए गए हैं उनको पूरे सिस्टमेटिक तरीके से हम आपके साथ शेयर करें। तो अब आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट में, जहां पर हमें टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल समझाना है। राइट। सो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल एक एग्जाम्पल के साथ पूरा समझाना है, और क्या बताना है। देखिए, पार्ट बहुत सारे हैं इसमें भी। ये भी बताना है कि क्या डेडलॉक होता है टू फेज लॉकिंग के बाद। तो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे एक एक करके। इसमें पूछे गए चारों सेक्शंस का आंसर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ गाइस। और अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। ए से लेकर ई तक कई पॉइंट्स पार्ट्स बनाकर आंसर करने हैं हमें। तो चलिए, क्योंकि एडवांस टॉपिक की केस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग पर क्वेश्चन है, तो एक एक करके इन पांचों क्वेश्चंस का ए बी सी डी ई का आंसर देते हैं। सबसे पहले ए पार्ट का, सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस।
आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट पर, जहां हमें स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा के बारे में बात करनी है। दोनों ही डेटा वेयर हाउसिंग में इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट है। स्टार स्कीमा आपको स्टार्स टोपोलॉजी का याद दिलाएगा, और स्नोफ्लेक आपको उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, जहां पार्ट्स के भी सब पार्ट्स हो जाते हैं। ये आपको अभी समझ में आएगा। ये देखिए, स्टार स्कीमा आपको स्टार टोपोलॉजी की याद दिला रहा होगा। स्नोफ्लेक ऐसे पार्ट्स के सब पार्ट्स, ऐसे ये देखिए पार्ट्स के भी सब पार्ट्स दिखाने के लिए। ये स्केच भी आपको असाइनमेंट में बनाना होगा सॉल्यूशन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट आ गया कि नो एसक्यूएल डेटाबेसेस का आजकल डेटा साइंस में क्या यूज है, हमें समझाना है यूज केस टाइप्स के साथ। राइट। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का डी, जहां पर हमें क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के बारे में बात करनी है कि आखिर डेटाबेस हमारी क्वेरीज को इतनी फास्टर एग्जीक्यूट कैसे कर देता है। क्या तरीका है कि वो आपकी क्वेरीज को ऑप्टिमाइज करके इतने सारे डेटा में से इतनी फास्टली एग्जीक्यूट कर देता है। तो उस पर बात करनी है इस पार्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ई आई थिंक लास्ट पार्ट है हमारा, जहां हमें लॉग बेस्ड रिकवरी और चेक पॉइंटिंग की बात करनी है। जो हमारे डेटाबेसेस डेटा की रिकवरी के लिए ये टेक्निक्स यूज करते हैं, तो क्या होती है लॉग बेस्ड रिकवरी और कैसे चेक पॉइंटिंग क्रैश होने की सिचुएशन में ये दोनों टेक्निक्स हमारे को डेटा रिकवर करने में मदद करती हैं। यहाँ पर आके हमारे असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप आपको ये आंसर्स का लिखने का
प्रॉपर पैटर्न, फॉर्मेटिंग क्लीन लगी होगी। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का असाइनमेंट भी चाहिए तो भी हमें कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि किस सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अपने उस हर फ्रेंड तक पहुंचाएं जिसे इस असाइनमेंट सॉल्यूशन की जरूरत है। आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट में बताइएगा और किस सब्जेक्ट के असाइनमेंट की आपको जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।